हाँ महाराज जी प्रणाम। जी। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? सच बोल के जीना चाहिए। जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे कैसे सही बताओ? अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ। फिर क्या किया आपने? जी। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज़्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सच ने फायदा नहीं दिया। अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी कि हाँ। इसने ही मारा है। हाँ। और वो मेरे पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया, हाँ। तो उन्हें पड़ी सजा। अब चक्कर ये है सर कि मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने तो सच बोला, लेकिन दुनिया को मालूम था सर, तो उसकी अपेक्षा जब बाहर की नज़र जो पड़ती है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अपराध किया है, लेकिन सत्यता पे अपराध हुआ। मान लीजिए आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा, जैसे आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है। हाँ। और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, और ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब उनका पूरा मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। तो रुको जरा, सब्र करो। अब उसमें गलती मैं अपनी मानता नहीं। क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो परिवार के चक्कर में दबाना चाह रहे थे, हमने दिए बस। तो आपने कैसे मारा फिर उनको? जी। आपने कैसे मारा उनको? अरे यार कितना ही मारा है। लाठी से मारा, पत्थर से मारा, तलवार से, काय से मारा? जी। किस से मारा? अरे सुनो तो भाई, सुनने तो दो। हाँ भाई सुनने दो। किस से मारा आपने? चाकू से मारा, पत्थर से मारा, लाठी से मारा, कैसे मारा? अरे उसमें सर हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि बुराई दिख रही है मुझे। सही है। देखो माना कि अभी भी मैं अभी जेल आया हूँ महाराज जी। हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। कैसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी। मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब उसमें भी मेरी तरफ से ये सच्चाई थी कि मतलब मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई जी। लेकिन कार्रवाई सर पैसे की अपेक्षा गलत होती है। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। मान लीजिए इंसानियत सच्ची कि फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये, अब कलयुग है। पीछे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? कलयुग है। सत्य को जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, पर सत्य को हम और आप ना छोड़ें, क्योंकि देर में ही सही भगवान जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए सत्य को याद रखिए, सत्य को बनाए रखिएगा। माना कि झूठ का बोलबाला है, माना कि झूठ का बोलबाला है, पर इस झूठ के बोलबाले में कहीं ना कहीं सत्य सांस ले रहा है, अभी जिंदा है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। ठीक है? खुश रहिए। थैंक यू।